नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में BA 6 सेमेस्टर एजुकेशन का पेपर बच्चों जो 1 है, इसका आज हम जो है चैप्टर 5 भी कंप्लीट करा रहे हैं। उसके बाद केवल हमारे 3 ही चैप्टर इसके बच रहे हैं बच्चों। इसी हम मार्च में इसका फर्स्ट पेपर हम कवर करा देंगे। फिर हम अप्रैल के फर्स्ट ही वीक में इसका सेकेंड पेपर भी सारी क्लास से हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर बच्चों हम रिटन वाला एक महासंग्राम की क्लास करा देंगे एग्जाम से पहले और एक MCQ का भी जो एक ही क्लास हम करा देंगे, दोनों पेपरों की एक ही क्लास करके, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय MCQ के पेपर कराती हैं और लिखित का भी कराती हैं। तो हम दोनों क्लासेस संपूर्ण पाठ्यक्रम से भी करा देंगे। लेकिन आपको जो है चैप्टर्स क्लासेस जरूर आपको देख लेना है, क्योंकि हम चैप्टर्स क्लासों में विधिवत आपको सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। पेपर बच्चों आपका एजुकेशन का फर्स्ट पेपर है। इसमें आपको पढ़ना है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, आपको पढ़ना है। यूपी के जितने विश्वविद्यालय सभी का सिलेबस सेम ही है, यही आपको पढ़ना है। अब इसका बच्चों 5वां चैप्टर है क्या, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। 5वां बच्चों जो चैप्टर है, मैंने आपको जो है शैक्षिक प्रशासन के कार्य मैंने आपको कराए थे, चौथा इसका चैप्टर। 5वां हमारा इसका जो चैप्टर है बच्चों, इसमें आपको पढ़ना है कि शैक्षिक नेतृत्व क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, नेतृत्व की कौन कौन सी शैलियाँ हैं, केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण क्या है, निर्णय लेना डिसीजन मेकिंग क्या है। तो इन सभी हम क्वेश्चनों को हम करा रहे हैं, ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहले बच्चों शैक्षिक नेतृत्व क्या है, इसका अर्थ समझ लीजिए, ठीक है। तो शैक्षिक मतलब होता है बच्चों शिक्षा, नेतृत्व क्या होता है, जिसको हम लीडरशिप कहते हैं। तो नेतृत्व बच्चों जो शब्द है अंग्रेजी में लीडरशिप का हिंदी रूपांतरण है, इसको हम इंग्लिश में लीडरशिप कहते हैं, नेतृत्व। अब नेतृत्व का अर्थ क्या है, इसको समझ लीजिए। नेतृत्व का बच्चों अर्थ होता है आगे चलना या फिर जो है मार्गदर्शन एवं संचालन करना, लीडरशिप, दिशा दर्शन, मार्गदर्शन, अगुवाई इत्यादि होता है। मतलब जो है अब ऐसे कह सकते हो कि आगे आगे चलना, मतलब जो है शिक्षा का कार्य को उसको जो है आगे आगे चलना है, फिर शिक्षा के जो भी कार्य हैं उसको जो है प्रभावी ढंग से जो है उसको कुशलतापूर्वक आगे जो है उसको बढ़ाते रहना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारे बाद और भी बहुत सारे जो कि पढ़ा रहे हैं, यही कार्य कर रहे हैं। तो शिक्षा का स्तर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि उसको उसके कार्य का जो कि बहुत सारे नेतृत्व कर रहे हैं कि बच्चा पढ़ लिख जाए। सभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि उनका उद्देश्य यही है कि बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, अच्छे से जो है पद पर आसीन हो। तो इस तरह से सभी का उद्देश्य यही रहता है। तो नेतृत्व का मतलब होता है बच्चों कि मार्गदर्शन करना। जैसे कि आप देखा होगा कि गाइड का मतलब होता है कि पथदर्शक, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार नेतृत्व का भी मतलब होता है बच्चों आपका जो है मार्गदर्शन करना, ठीक है। बहुत सारे यहाँ विद्वान ने इसकी परिभाषा को अपने अपने शब्दों से स्पष्ट किया है, लेकिन उससे पहले नेतृत्व की परिभाषा आप सामान्य से समझ लीजिए। नेतृत्व से बच्चों आशय है किसी व्यक्ति विशेष से उस गुण से है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। मतलब जो है नेतृत्व क्या है बच्चों, नेतृत्व जो है किसी व्यक्ति विशेष का वह गुण है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। जैसे कि हमारे पास एबिलिटी है, हम पढ़ाते हैं, तो आप लोगों का क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। इसी को बच्चों हम नेतृत्व कहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे विद्वान हैं, इनकी परिभाषा को यहाँ से समझेंगे। यहाँ से चेस्टर बर्नार्ड महोदय लिखते हैं कि नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिसमें वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है, इसी को हम नेतृत्व कहते हैं। इनका भी भैया वही मतलब है। उसके बाद बच्चों यहाँ से FG मूरे जी लिखते हैं कि नेतृत्व अनुयायियों को नेता की इच्छा अनुसार क्रियाएं अपेक्षित विधि के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। जैसे कि हमने देखा होगा, जैसे कि सेना जो होती है उसका एक कमांडर होता है, तो वो पथदर्शक होता है, जो कहता है तो वही लोग सभी लोग करते हैं, ठीक है। तो मतलब जो है पूरी अपनी बटालियन का, फिर समूह का, या फिर जो भी आपके से जुड़े हुए हैं उन सभी का मार्गदर्शन करना। जैसे कि हम आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से जो है मार्क्स ऑब्टेन कर पाओ। अगली परिभाषा बच्चों यहाँ से मार्टिन एवं ब्रॉडवेल महोदय लिखते हैं कि नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। इनकी भी यह परिभाषा वही है कि नेतृत्व क्या है बच्चों, व्यक्ति के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का एक साधन है। अगली परिभाषा जॉर्ज आर टेरी महोदय लिखते हैं कि नेतृत्व को उस जो है योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है जो उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से
कार्य करने हेतु प्रभावित करता है। उसके बाद कुटज महोदय लिखते हैं अगली परिभाषा कि नेतृत्व जो है व्यक्ति को प्रभावित करने की कला है। नेतृत्व क्या है बच्चों? ये व्यक्ति को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी मोटिवेशन होते हैं, स्पीच होती हैं, जिससे बच्चा क्या होता है, थोड़ा मोटिवेट होता है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि बहुत सारी मूवी भी हैं बच्चों, आपने देखा होगा दशरथ मांझी, आपने देखा होगा मूवी, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, 12 पास से मूवी आई थी। तो इस तरह से बहुत सारी बच्चों मूवी हैं जो कि मोटिवेट करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार नेतृत्व क्या है बच्चों? नेतृत्व जो है व्यक्ति को प्रभावित करने की एक कला है, एक आर्ट है, जिससे कि समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वे स्वेच्छापूर्वक कार्य करने लगते हैं। मतलब जो है नेतृत्व क्या है बच्चों? नेतृत्व जैसे कि कोई व्यक्ति आपको जब मोटिवेट करेगा, तो जाहिर सी बात जैसे कि आपके मम्मी पापा जो है मोटिवेट करते हैं कि आपको पढ़ना है, अच्छी जॉब हासिल करना है, तो ठीक उसी प्रकार नेतृत्व क्या है बच्चों? नेतृत्व जो है व्यक्ति को प्रभावित करने की कला है, जिससे कि समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वे स्वेच्छापूर्वक कार्य करने लगते हैं। इसी को हम नेतृत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये थी बच्चों परिभाषाएं। आप यहाँ से शैक्षिक नेतृत्व की प्राकृत को समझ लीजिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसकी प्राकृत भी एग्जाम में पूछता है। तो शैक्षिक नेतृत्व के बच्चों जो प्राकृत है बहुआयामी है और गतिशील है। तो शैक्षिक नेतृत्व के बच्चों जो प्राकृत है बहुआयामी है, मतलब काफी बड़ी है और गतिशील है। क्यों गतिशील है बच्चों? क्योंकि शैक्षिक नेतृत्व में जो है परिवर्तन होता रहता है, या केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं है। मतलब शैक्षिक जो नेतृत्व बच्चों ये केवल प्रशासनिक कार्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका जो उद्देश्य बच्चों शिक्षण संस्थानों के विजन को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों, छात्रों और अन्य हितधारकों को प्रभावित मार्गदर्शन करना, ये इसका उद्देश्य है। इसका क्षेत्र काफी व्यापक है। इसके यहाँ से बच्चों हम प्राकृत और इसकी विशेषताओं के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे कि पहली इसकी जो विशेषता है प्राकृत है वो है प्रभावशाली प्रक्रिया। तो नेतृत्व बच्चों एक ऐसी योग्यता है जिसके माध्यम से नेता अपने अनुयायियों, मतलब जो है शिक्षकों और छात्रों को बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक जो नेता होता है, ठीक है, कैसे मोटिवेट करता है लोगों को कि हम आपके लिए ये कार्य करेंगे, तो एक प्रकार से मोटिवेट करता है, नेतृत्व करता है, ताकि लोग उसको वोट दें। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि जो टीचर होता है छात्र को मोटिवेट करता है, ठीक है, ताकि वो भविष्य में अपने लक्ष्य की ओर जो है अग्रसर हो सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अगला इसका बिंदु है लक्ष्य उन्मुख। तो इसका मुख्य केंद्र शैक्षिक संस्थानों के विजन और लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। इसमें भविष्य की सोच और स्पष्ट उद्देश्य का निर्धारण भी शामिल होता है। उसके बाद है सशक्तिकरण और नवाचार। महान शैक्षिक नेता ऐसा वातावरण जो है बनाते हैं जो समावेशिता, आलोचनात्मक सोच, नवाचार को बढ़ावा देता है, या जो है शिक्षकों को सशक्त, मतलब जो है मजबूत बनाने पर केंद्रित है, ताकि प्रत्येक छात्र, सभी छात्र अपनी पूरी क्षमता तक जो है पहुंच सके, अपने लक्ष्य की ओर जो है प्राप्त कर सके पूरी मेहनत से। उसके बाद पदानुक्रम के हर स्तर पर जो है मौजूदगी। तो यह केवल स्कूल के प्रधानाचार्य तक बच्चों सीमित नहीं है, बल्कि शैक्षिक नेतृत्व व्यक्तिगत स्तर, कक्षा स्तर, स्कूल स्तर, सिस्टम स्तर, उच्च संस्थान तक भी ये फैला हुआ है। अब यहाँ से बच्चों शैक्षिक नेतृत्व की हम शैलियों की बात करें, ठीक है, तो इसकी बहुत सारी शैलियाँ हैं, जैसे कि प्रवर्तनकारी नेतृत्व। तो यह जो है बच्चों शैली शिक्षकों को जो है प्रेरित करती है, विकास की मानसिकता को बढ़ावा देती है और विद्यालय में सकारात्मक बदलाव जो है लाती है, या कौशल विकास पर केंद्रित है। दूसरी इसकी शैली है लोकतांत्रिक है बच्चों। इसमें जो शिक्षक, कर्मचारी और कभी कभी जो छात्र को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल जो है किया जाता है, जिससे स्वामित्व और जवाबदेही की भावना जो है बढ़ती है। उसके बाद है सेवक जो है नेतृत्व, सर्वेंट लीडरशिप, या जो है नेताओं को अनुयायियों की जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती है, और वे जो है विद्यालय समुदाय के कल्याण और विकास के लिए समर्पित होते हैं। उसके बाद है लेन देन नेतृत्व। तो यह जो है पुरस्कार और दंड प्रणाली पर आधारित है, या स्पष्ट नियमों और लक्ष्यों के माध्यम से अनुपालन और जो प्रदर्शन सुनिश्चित जो है करता है।
उसके बाद है कोचिंग नेतृत्व जो है शैली। तो नेता एक जो है मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है, जो व्यक्तिगत सुधार के क्षेत्रों की पहचान करता है और क्षमता विकास पर जो है ध्यान केंद्रित करता है। उसके बाद है रचनावादी नेतृत्व। तो यह जो है छात्रों को समस्याओं के समाधान खोजने, संवाद करने, मतलब जो है बातचीत करने और अपने दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो आत्मविश्वास जो है बढ़ाता है। तो ये थी बच्चों इनकी शैलियाँ। अब यहाँ से केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण में मुख्य अंतर क्या है, इसको भी समझ लीजिए यहाँ से बच्चों। जैसे कि निर्णय प्रक्रिया, इसकी विशेषता पहले होगी। तो केंद्रीकरण में बच्चों जो है सभी जो मुख्य निर्णय हैं शीर्ष स्तर पर, जैसे कि मंत्रालय जो है बोर्ड के द्वारा लिए जाते हैं केंद्रीकरण में, जबकि विकेंद्रीकरण में बच्चों जो निर्णय होते हैं, निर्णय की जो शक्ति होती है स्थानीय निकायों जैसे कि स्कूल या फिर जो है शिक्षकों को सौंप दी जाती है। ठीक है। अगला भी अंतर बच्चों है जो कि एकरूपता का है। तो केंद्रीकरण में बच्चों जो है पूरे देश या राज्य में पाठ्यक्रम और नीतियों में एकरूपता रहती है, जबकि विकेंद्रीकरण में बच्चों स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा में विविधता, लचीलापन जो होता है। ठीक है। फिर बच्चों स्वायत्तता। तो केंद्रीकरण में बच्चों जो है स्थानीय स्कूलों, शिक्षकों के पास सीमित अधिकार होते हैं, जबकि विकेंद्रीकरण में बच्चों स्थानीय संस्थानों को अपनी योजनाएं बनाने की जो है स्वतंत्रता मिलती है। उसके बाद है लास्ट में अंतर, जो कि केंद्रीकरण में बच्चों निर्णय लेने में अधिक समय लग सकता है क्योंकि प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, लेकिन बच्चों विकेंद्रीकरण में निर्णय जो है स्थानीय स्तर पर होते हैं, इसलिए प्रक्रिया जो है त्वरित होती है। ठीक है। अब यहाँ से एक और भी क्वेश्चन आपका है कि डिसीजन मेकिंग क्या है। ठीक है, इसको भी समझ लीजिए। जो लास्ट में आपका जो क्वेश्चन है कि डिसीजन मेकिंग क्या है, निर्णय लेना क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सबसे तर्कसंगत प्रभावी मार्ग जो है चुनना। मतलब जो है जैसे कि शैक्षिक मैंने आपको बताया कि शिक्षा का नेतृत्व करना ताकि बच्चा जो है अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। अब इसमें बच्चों डिसीजन मेकिंग क्या करे, मतलब जो विद्यार्थी है कौन सा जो है जो कि रास्ता चुने, कौन सा जो है कह सकते हो सबसे प्रभावी जो है मार्ग चुने। तो इसमें कहा गया है कि डिसीजन मेकिंग क्या है बच्चों, निर्णय लेना क्या है। तो शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, मतलब शिक्षा के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सबसे जो तर्कसंगत विकल्प है, सबसे जो प्रभावी विकल्प है, मतलब सबसे अच्छा जो विकल्प है उसको जो है चुनना, इसी को हम जो है डिसीजन मेकिंग कहते हैं। या जो है छात्रों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए डेटा, शिक्षा के अनुभव, छात्रों की आवश्यकताओं के विश्लेषण पर आधारित एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बच्चों व्यक्तिगत और शैक्षिक चुनौतियों से निपटने में जो है सहायक है। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों इससे बनने वाले जो भी समस्त आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको भी जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय एमसीक्यू का पेपर कराते हैं, तो एमसीक्यू भी जल्दी से इसके देख लीजिए। तो बच्चों इसके एमसीक्यू भी देख लीजिए जल्दी से। यूनिट 5 के पहला इसमें क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रशासन नेतृत्व का अर्थ क्या होता है बच्चों, आपको बताना है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, तो कहोगे शिक्षा का प्रबंधन है, इसमें का बी है। फिर है कि शैक्षिक प्रशासन नेतृत्व में कौन से स्वाभाविक गुण जो है अच्छे नेता को दर्शाते हैं, तो उत्तरदायित्व, सकारात्मक सोच, अद्वितीयता, ये सभी इसमें का डी। उत्तरदायित्व नहीं बच्चों, इसमें का आप केवल अद्वितीयता ये नहीं हो पाएगा, केवल इसमें का आप बी लगा दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है कि नेतृत्व में किसे पर्सनालिटी कहा जाता है बच्चों, आपको बताना है, तो नेता को। उसके बाद है कि शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण क्या हैं, आपको बताना है। उसके लिए आवश्यक गुण है सकारात्मक सोच, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि नेतृत्व में सकारात्मक सोच का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो कहोगे सकारात्मक जो है दृष्टिकोण, इसमें का बी है। फिर नेतृत्व के क्षेत्र में कौन से कौशल अच्छे नेता को चिन्हित करते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो किसको चिन्हित करते हैं बच्चों, कहोगे योजना बनाने वाले को, निर्णय लेने वाले को, सभी को। फिर देखिएगा कि नेतृत्व में सहयोगी भाव का अर्थ क्या होता है, तो कहोगे एकता। उसके बाद है कि शैक्षिक प्रशासन में समृद्धि का क्षेत्र क्या है बच्चों, आपको बताना है। इसका बच्चों क्षेत्र सभी हो जाएंगे, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी। फिर है कि नेतृत्व में शिक्षा का क्या जो है मुख्य कार्य है, आपको बताना है। तो शिक्षा का बच्चों जो मुख्य कार्य हो जाएगा
विद्यार्थी का जो है मार्गदर्शन करना, इसमें का सी। फिर है कि नेतृत्व में समृद्धि का क्षेत्र क्या है बच्चों, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी है। उसके बाद है कि नेतृत्व में सकारात्मक सोच का क्या अर्थ है, सकारात्मक दृष्टिकोण होगा। फिर है कि शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन। तो शैक्षिक नेतृत्व का जो अर्थ है, शैक्षिक संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों का मार्गदर्शन करना, इसमें का पहला है। फिर है कि शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता निम्नलिखित में से जो है किस कारण से है, आपको बताना है। तो कहोगे इन सभी कारणों से बच्चों, जैसे कि शैक्षिक संस्थानों के बढ़ते आकार, जटिलताओं के कारण, शैक्षिक संस्थानों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के कारण है सभी, इसमें का डी। फिर है कि शैक्षिक नेतृत्व की भूमिका निम्नलिखित में से जो है किसमें निहित है, आपको बताना है। तो शैक्षिक संस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी, उसमें परिवर्तन लाने में भी, संस्कृति का निर्माण करने में, इस सभी भूमिकाओं में। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन कि शैक्षिक नेतृत्व के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय आवश्यक है बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें जो सिद्धांतों, प्रयोगों का अध्ययन, कार्यक्रमों में भागीदारी, कौशल का अभ्यास है सभी इसमें आवश्यक है बच्चों, इसमें का भी डी। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक नेतृत्व के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी चुनौती है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जो बड़ी चुनौती सभी हैं, जैसे कि नेतृत्व कौशल का अभ्यास करने के लिए अवसर प्रदान करना, कार्यक्रमों को सुगम बनाना, और जो है कर्मचारी, छात्रों का जो रुझान बढ़ाना है सभी, इसमें का डी। फिर कि शैक्षिक नेतृत्व के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है, आपको बताना है। तो नेतृत्व विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना, प्रशिक्षण देना, संस्कृति का निर्माण करना, ये सभी हो सकते हैं। अगला देखिएगा कि शैक्षिक नेता वह नेता है जो शैक्षिक प्रणाली में एक नवीन संरचना की पहल करता है। शैक्षिक नेतृत्व की ये जो परिभाषा है बच्चों, किसने दिया है, आपको बताना है। ये परिभाषा बच्चों जो कि जेकब नेटवर्कल ने दिया है। उसके बाद है कि प्रभावशाली नेता के गुण क्या हैं, आपको बताना है। तो तार्किक एवं शैक्षिक ज्ञानी वाला, संस्था का नियोजन का ज्ञानी हो, सहगुणता, समायोजन, है सभी इसके गुण हैं। फिर है कि नेतृत्व की 4 प्रभावकारी, 4 अप्रभावकारी शैलियों का निर्माण किसने किया है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो किया है ये जो है रेडिन और जो है हर्से ने, इसमें का डी। 20 का डी। 21 नंबर क्वेश्चन की शैक्षिक नेतृत्व की मुख्य प्रकृति क्या है बच्चों, तो समीनता, लचीलापन, शुद्धता, ये सभी। उसके बाद एक शिक्षा निर्देशालय का अधिकारी कौन होता है, आपको बताना है। इसका बच्चों अधिकारी होता है शिक्षा निर्देशक। उसके बाद है कि इनमें से किसे प्रशासन की आत्मा के रूप में जाना जाता है, तो कहो कि निर्णय को, डिसीजन मेकिंग को। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा प्रभावी कक्षा प्रबंधन के लिए शिक्षा की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। तो कठोर व्यवहार शिक्षा की विशेषता नहीं होगी बच्चों, सभी हैं। फिर बच्चों 25 नंबर है कि ये परिभाषा किसने दी है कि शैक्षिक नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें अनुयायी इच्छापूर्वक दूसरे का नियंत्रण एवं जो है निर्देशन स्वीकार करते हैं। ये परिभाषा बच्चों जो कि किससार यंग जी ने दिया है। उसके बाद है कि नेतृत्व की मूलभूत शैली कौन सी है, आपको बताना है। नेतृत्व की मूलभूत बच्चों जो शैली है कार्य प्रधान, संबंध प्रधान है। उसके बाद है 27 नंबर कि नेतृत्व के ज्ञान अवधारणा के अंतर्गत की शैली को टीम प्रबंध शैली जो है कहा गया है, आपको बताना है। तो कहोगे कि शैली को कहा गया है, ठीक है, ठीक है, नव शैली को कहा गया है। फिर है कि नेतृत्व की प्रभावशाली शैली का प्रतिपादन किसने किया है बच्चों, इसका प्रतिपादन किसने किया है, आपको बताना है। तो 28 नंबर की बात करें, इसका प्रतिपादन जो किया है रेडिन हर्से ने किया है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट रहेगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन MCQ।